हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग की सीरीज़ में यूनिट 1 का लेक्चर 8 है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे टीसीपी और आईपी मॉडल। सो लास्ट वीडियोज में हमने देखा था ओएसआई मॉडल की लेयर कितनी होती है, मीन्स ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ा था। और यूनिट फर्स्ट के अंदर एक और मॉडल होता है टीसीपी आईपी मॉडल, तो आज हम उसे पढ़ेंगे। तो टीसीपी आईपी मॉडल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। दिस इज 4 लेयर्ड आर्किटेक्चर। ओएसआई के अंदर 7 लेयर्स होती हैं और टीसीपी आईपी के अंदर हमारे पास 4 लेयर होती है। मतलब जैसे हमारे पास ओएसआई में 7 लेयर्स होती है ना, तो उन्हीं 7 लेयर्स में जैसे 3 लेयर्स को एक लेयर का नाम दे दिया, तो इस टीसीपी आईपी के अंदर होती वही 7 लेयर्स है, बट नाम अलग होते हैं। मीन्स जैसे एप्लीकेशन लेयर है होती है हमारे पास टीसीपी आईपी में, तो एप्लीकेशन के अंदर 3 लेयर्स होती हैं जो ओएसआई के अंदर यूज हो रखी होती है। तो इसके अंदर 4 लेयर्स होती है और ओएसआई में होती 7 लेयर्स है। ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ नेटवर्क मॉडल यूज्ड इन करंट इंटरनेट आर्किटेक्चर। जो हमारे आजकल इंटरनेट आर्किटेक्चर होते हैं उसके अंदर हम टीसीपी आईपी मॉडल का यूज करते हैं। एंड इसको डेवलप किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी। ओएसआई को किसने डेवलप करा था? आईएसओ ने। ठीक है। इसको किसने डेवलप करा? डिफेंस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी ने। और क्यों डेवलप करा? बिकॉज टू कनेक्ट रिमोट मशीन्स। जो हमारी रिमोट मशीन्स होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, उनके अंदर डेटा जब ट्रांसफर होता है वन कंप्यूटर टू अनदर, तब हम इस मॉडल का यूज करते हैं। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर 4 कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटर नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। तो आगे हम देखेंगे कि जैसे एप्लीकेशन लेयर के अंदर 3 लेयर्स होती हैं जो ओएसआई के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आगे इन सभी लेयर को डीप में पढ़ेंगे हम। लेयर्स ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल का थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस लेयर के अंदर कौन सी लेयर होती है। जैसे एप्लीकेशन लेयर के अंदर 3 लेयर होती हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है। ओएसआई मॉडल के अंदर जो ये 3 लेयर्स थी, इन 3 लेयर्स को कंबाइन करके टीसीपी आईपी में एक लेयर बना दी है, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। फिर आती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्यों यूज होती है? ये होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन के लिए हम ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज करते हैं। और नेटवर्क लेयर को हम इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं। नेटवर्क एक्सेस लेयर को के अंदर 2 लेयर्स आती हैं, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट नोट है इसके अंदर कि टीसीपी आईपी helps us to determine how a specific computer should be connect to internet, कि कैसे कोई कंप्यूटर कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ, एंड हाउ द डेटा शुड बी ट्रांसफर, और कैसे उनमें डेटा ट्रांसफर होगा बिटवीन वन कंप्यूटर टू अनदर। क्योंकि हमने अभी बोला कि टीसीपी आईपी डेवलप ही इसीलिए किया गया था, हमारे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर। तो अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन जब हमने करानी हो, मतलब कोई भी यूजर डेटा भेज रहा है कंप्यूटर के पास, तो उसमें तो हम सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन जब करानी हो तब हम एप्लीकेशन लेयर का यूज करते हैं। इट ऑल्सो परफॉर्म द रोल ऑफ प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर। अभी हमने बोला था कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर 3 लेयर्स होती है ना, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन। तो ये उनके रोल भी प्ले करती है जो ओएसआई मॉडल के अंदर थे, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर के अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन से परफॉर्म रोल करती है हमारी एप्लीकेशन लेयर? कि डेटा को फॉर्मेट भी करती है, इंक्रिप्शन भी होता है, डिक्रिप्शन भी होता है, और सेंड करते हैं यूजर के पास डेटा को। ठीक है। इसके अंदर कई प्रोटोकॉल्स का यूज होता है, जैसे HTTP, FIP, FTP, टेलनेट, DNS एंड SMTP। HTTP क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
ठीक है। इट अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट विद www थ्रू ब्राउजर एप्लीकेशन। जिनसे हमारी वेबसाइट्स बनी होती है उनका जो मतलब नॉर्मल आर्किटेक्चर होता है, लाइक www जो साइट हम क्रिएट करते हैं वो बनाने के लिए हम इसके अंदर इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हमने फाइल ट्रांसफर करनी होगी तब हम FTP प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। उसके बाद आता है टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? व्हेन वी वर्क ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, जब हम क्लाइंट सर्वर मॉडल का यूज करेंगे तब हम टेलनेट का यूज करेंगे, टेलनेट प्रोटोकॉल का। उसके बाद आता है DNS। DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। कि जब हमने एड्रेस के अंदर कन्वर्जन करनी हो, किसी भी चीज को एड्रेस में कन्वर्ट करना हो, तब हम डोमेन नेम सिस्टम का यूज करेंगे। फिर आता है SMTP। SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम ईमेल सिस्टम का यूज करते हैं तब हम इस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, SMTP का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। एप्लीकेशन लेयर में इतना ही था कि ये 3 लेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है और इसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स यूज हो रखे होते हैं, वो प्रोटोकॉल्स अभी हमने पढ़ लिए। फिर देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन, दैट्स वाई इट इज नोन एज होस्ट टू होस्ट। अभी हमने बोला था ना पहले जब हमने लेयर्स पढ़ी कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर होस्ट टू होस्ट भी बोलते हैं हम इसे, तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एंड टू एंड कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, और जो हम डेटा डिलीवर कर रहे हैं वो एरर फ्री होना चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट लेयर देखती है हमारी। ओके, इट प्रोवाइड 2 सर्विसेज। कौन कौन सी सर्विसेज? कनेक्शन एंड कनेक्शन लेस ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड में हम TCP का यूज करते हैं, कनेक्शन लेस के अंदर UDP। UDP क्या होता है? यूजर डेटा प्रोटोकॉल, जिसका मतलब क्या होता है कि प्रोसेस टू प्रोसेस, मतलब जिसको हम प्रोसेस टू प्रोसेस भी बोलते हैं, वो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर होता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका, ट्रांसपोर्ट लेयर का। जैसे सपोज यूजर कोई ईमेल डेटा, मतलब डेटा ईमेल की फॉर्म में भेजना चाहता है। ठीक है, तो उसके आगे कुछ ट्रांसपोर्ट हेडर ऐड हो जाएगा उस डेटा में। मतलब यूजर ने कोई डेटा भेजना है, ईमेल डेटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? उस डेटा के अंदर कोई हेडर ऐड हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हेडर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हमारे पास डेटा एज इट इज है, ट्रांसपोर्ट हेडर एज इट इज है, उसके अंदर कोई नेटवर्क हेडर ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तीनों सेम है हमारे, नेटवर्क हेडर, ट्रांसपोर्ट हेडर एंड डेटा। उसमें क्या ऐड हो जाएगा? फ्रेम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जैसे ईमेल डेटा किस फॉर्म का होगा? डेटा की फॉर्म का होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हेडर और डेटा किस फॉर्म का होगा? सेगमेंट, मतलब ये हमने सेगमेंट बना दिए ना 2, सेगमेंट फॉर्म का होगा। यहाँ पे डेटा हमारे पैकेट्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर पैकेट्स के ऊपर, मतलब पैकेट्स को फ्रेम में ऐड करेंगे हम, यहाँ बीच में फ्रेम यूज होएगा, फ्रेम को ऐड करेंगे हम, यहाँ हमने फ्रेम को ऐड करा, तब यहाँ पर डेटा बिट की फॉर्म में होगा, जो डेटा एट द एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर फर्दर आगे लेयर्स के ऊपर जाएगा। ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर होता है। ठीक है, मतलब यूजर ने कोई भी डेटा भेजा इन द फॉर्म ऑफ डेटा, फिर ट्रांसपोर्ट हेडर ऐड हुआ, फिर उसके अंदर नेटवर्क हेडर ऐड हुआ, फिर फ्रेम ऐड हुआ, और फिर हमारा यहाँ पर आगे भी फ्रेम ऐड होता है और पीछे भी फ्रेम ऐड होता है। मतलब हमने बोला था ना जब हमने OSI मॉडल पढ़ा था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी OSI मॉडल की, तब हमने वहां भी देखा था कि हमारी एक स्पेशल बिट होती है जो हम डेटा के अंदर ऐड करते हैं, जो हमारी सबसे स्टार्टिंग बिट होती है वो भी हमारी स्पेशल बिट होती है, और जो हमारी सबसे लास्ट वाली बिट होती है वो भी स्पेशल बिट होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने आगे भी फ्रेम ऐड कर दिया और पीछे भी फ्रेम ऐड कर दिया। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर था। उसके बाद आता है हमारा इंटर नेटवर्क लेयर। इट अलाउ होस्ट टू होस्ट इंजेक्ट पैकेट्स इनटू एनी नेटवर्क। ठीक है, जो हमारे होस्ट टू होस्ट, मतलब जो हमारे पैकेट्स हैं उसको अलाउ करता है नेटवर्क के ऊपर काम करने के लिए।
फिर होता है हमारा आईपी यूज्ड फॉर प्रॉपर डिलीवरी ऑफ पैकेट्स टू द डेस्टिनेशन, की जो हम पैकेट्स की डिलीवरी कर रहे हैं डेस्टिनेशन तक, कि प्रॉपरली वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उसके लिए हम आईपी का यूज करते हैं। आईसीएमपी यूज्ड फॉर एरर रिपोर्टिंग, ठीक है, आईसीएमपी का यूज करते हैं हम एरर रिपोर्टिंग के लिए इंटर नेटवर्क लेयर के अंदर। नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या होता है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। इसके अंदर हम मॉनिटर करते हैं एरर कंट्रोल को भी, कि हमारे एरर तो नहीं आ रहे, तो वो हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर ही मॉनिटर करती है। फ्लो कंट्रोल, की हमारे डेटा का फ्लो कैसा है, वो भी हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर देखती है। एंड हमारे बिट कन्वर्जन, मतलब जो जीरो से वंस में हमारी बिट आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है, वो भी हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर देखती है। फिर देखते हैं हम शॉर्ट में पूरे टीसीपी आईपी का एक डायग्राम, कि पूरे टीसीपी आईपी के अंदर क्या हो रहा है। जैसे हमारे पास 4 लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर हमारे पास, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, है ना, यही 4 लेयर है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे सेंडर है कोई, यहाँ पे हमारा रिसीवर है, ठीक है। सेंडर ने कोई डेटा भेजा जिसके अंदर, मतलब जो हमारा HTTP है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके अंदर मतलब एज अ रिक्वेस्ट भेजा ये हमने, ठीक है। फिर HTTP रिक्वेस्ट के आगे TCP ऐड हो जाएगा ट्रांसपोर्ट के केस में, HTTP रिक्वेस्ट और TCP एज इट इज रहेगा, नेटवर्क के केस में IP हेडर ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा HTTP रिक्वेस्ट TCP IP एज इट इज है, और इसके अंदर हमारा इथरनेट ऐड हो जाएगा डेटा लिंक एंड फिजिकल के अंदर, फिजिकल लेयर के अंदर। ये हमारी सेंडर साइड पे काम हो रहा है, HTTP रिक्वेस्ट, TCP HTTP रिक्वेस्ट, IP TCP HTTP रिक्वेस्ट एंड इथरनेट प्लस IP TCP HTTP रिक्वेस्ट। रिसीवर के पास क्या होगा, सारा सेम जाएगा, बट पहले क्या होगा, देखो ये सारा डेटा हमारे पास सेम गया, रिसीवर के पास क्या होगा, पहले हमारे पास ये जाएगा रिसीवर पे, ठीक है, फिर उसके बाद ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर एट द एंड ये जाएगा। मतलब जैसा उसने रिक्वेस्ट करी थी वैसा डेटा रिसीव हो गया उसको, और बीच में TCP भी ऐड हुआ, IP भी ऐड हुआ, इथरनेट भी ऐड हुआ, फिर यहाँ इथरनेट वो कैंसिल हो गया, IP रह गया, TCP रह गया, एट द एंड HTTP रह गया। तो ये ओवरऑल हमारा TCP IP के अंदर था, इतना ही था इसके अंदर TCP IP मॉडल के अंदर, कि 4 लेयर्स होती हैं और क्या हमारी चारों लेयर्स का काम होता है, और एट द एंड हमने इसका एक फ्लो चार्ट देख लिया कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम OSI और TCP IP का डिफरेंस देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।